हेलो दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का मैथ। ये एनसीईआरटी मैथ्स बुक है। आप लोग जो प्रश्न स्क्रीन पर देख रहे हो ये बहुत ही वीवीआई है। क्या कह रहा है? बहुलक ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं हल। और प्रश्न क्या कह रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है परिवार माप और परिवारों की संख्या। इसको दोस्तों परिवार माप को हम लोग बहुलक वर्ग भी कहते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं बहुलक वर्ग। और परिवारों की संख्या जो दिया हुआ है उसको हम लोग बारंबारता भी कहेंगे। ठीक है, बारंबारता। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग आप लोग इसको कॉलम बना के भी हल कर सकते हो। ठीक है, बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कैसे पता चलेगा? ये यहाँ पे 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 जो दिया हुआ है ना, यही बहुलक वर्ग है। और बारंबारता किसको कहेंगे? ये 7, 8, 2, 2, 1 जो है इसको हम लोग बारंबारता कहेंगे। तो बहुलक वर्ग कैसे पता चलेगा? तो बहुलक वर्ग को पता करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को बारंबारता को देखना है। सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ कौन सा है? देखिए 7 है, 8 है, 2 है, 2 है, 1 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो यहाँ पे 8 नज़र आ रहा है सबसे बड़ी संख्या। इन सभी में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8। तो बारंबारता क्या हो जाएगा? 8। तो बारंबारता के जस्ट ऊपर वाली संख्या क्या हो जाता है? बहुलक वर्ग। ठीक है, यहाँ पे देखिए 8 है, उसके ऊपर वाली संख्या क्या है? 3 से 5। यही बहुलक वर्ग दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 3 से 5। अब हम लोग क्या लिखेंगे? तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग लिखेंगे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। इसको दोस्तों हम लोग एल से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। इसको एल से भी हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो निम्न सीमा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3। सबसे शुरुआत वाली संख्या देखिए 3। बहुलक वर्ग यहाँ पे लिखे ना, तो बहुलक वर्ग के जस्ट पहले वाले संख्या क्या है? 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 3। ये हो जाएगा निम्न सीमा। अब हम लोग लिखेंगे वर्ग माप। वर्ग माप कौन वाला हो जाएगा? वर्ग माप को दोस्तों हम लोग एच से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम लोग एच भी लिख सकते हैं। वर्ग माप लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके जगह दोस्तों आप लोग यहाँ पे एल लिख सकते हो, एच लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा वर्ग माप। कैसे 2 होगा? तो देखिए 1 से 3 है, अंतर कितना का है? 2 का। फिर 3 से 5 हुआ, यहाँ भी अंतर 2 का। 5 से 7 हो गया, यहाँ भी 2 का। 7 से 9 हो गया, यहाँ भी 2 का। 9 से 11 हुआ, यहाँ भी 2 का। सभी जगह आप लोग अंतर यानी गैप दोस्तों 2 का ही मिलेगा। वही क्या कहलाता है? वर्ग माप। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब क्या लिखेंगे? बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, इसको दोस्तों हम लोग F1 से भी डिनोट करते हैं। शॉर्ट में दोस्तों F1 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए सीखना है हम लोगों को, तो हम लोग डिटेल से लिखते हैं। यहाँ पे लिख देंगे बहुलक वर्ग की बारंबारता। ठीक है, F1 बराबर क्या हो जाएगा? 8। 8 कैसे होगा दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे बारंबारता क्या है? 8। तो 8 को हम लोग कहीं लिखे थे नहीं, तो ये F1 यही कहलाता है। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या हो जाएगा? 8। क्योंकि बारंबारता के जस्ट ऊपर वाली संख्या हम लोग लिए थे, तो बारंबारता तो यही होगा ना, सबसे बड़ी संख्या ही बारंबारता कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 8 है, तो हम लोगों को F1 में 8 ही लिखना होगा। अब क्या लिखेंगे? बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता यहाँ पे लिख देंगे। इसको दोस्तों हम लोग FO से डिनोट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं इधर बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। ठीक है, इसको FO से डिनोट करते हैं। तो कौन वाला हो जाएगा दोस्तों? 7 हो जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता यानी एफओ इसको कहते हैं, कितना है 7, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। अब क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग से ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता, ये तो पहले वाला हो गया, अब बाद में भी आएगा, तो बाद में कौन वाला आएगा, ये 2 आएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे इसी प्रकार से, बहुलक वर्ग से ठीक बाद आने वाले वर्ग की बारंबारता, इसको हम लोग दोस्तों F2 से डिनोट करते हैं, यानी F2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2। अब सारा चीज़ दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे लिखा गया है, इसी से हम लोगों को सूत्र बनेगा और यही चीज़ बैठाना है। इतना दोस्तों लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को एग्ज़ाम में आप लोग ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट में। यहाँ पे क्या है, L बराबर 3 है, H बराबर कितना है 2 है, F1 कितना है तो 8 है, और F2 कहाँ है, F2 यहाँ है, FO कितना है कहीं पे भी आप लोग लिख सकते हो, 7 है, F2 है 2, ठीक है। अब इसका सूत्र होता है, इसको आप लोगों को याद करना होगा बहुलक का। तो यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं, बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट बंद F1 माइनस FO, ठीक है। नीचे होता है 2 गुने F1 माइनस FO माइनस हो जाता है यहाँ पे F2, फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे, गुने H होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मान को पुट कर देंगे, L कितना है 3 प्लस यहाँ पे देखिए F1 कितना है 8, FO कितना है 7 बटा 2F1, यानी 2 से गुना करेंगे F1 को, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, ठीक है। माइनस FO कितना है 7 माइनस F2 है 2, इस प्रकार से गुना H कितना है 2। सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 8 में 7 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, जुट जाएगा 7 दूनी 9, इस प्रकार से गुने 2। अब चलिए इधर हल करते हैं, यहाँ पे 3 प्लस, अब 2 और 1 को गुना करेंगे तो 2 ही मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए घटाइए, 16 में 9 घटेगा तो क्या बचेगा 7, ठीक है 7 बचा। इसको दोस्तों क्या करेंगे, हल कर दीजिए, या तो आप भिन्न के जोड़ से भी बना सकते हैं, या तो इसको भागा दे दीजिए। यहाँ पे 7 को 2 से भागा दीजिए तो ये भाग नहीं जाएगा, दशमलव होगा, तो यहाँ पे एक 0 बैठ जाएगा, 20 हो जाएगा। 7 दूनी 14, 20 में 14 तो 6, और 7 अट्ठी 56, 60 में 56 तो 4 बचेगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 7 पचे 35, तो यहाँ पे 40 में 35 तो 5 बचेगा। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो इसको दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 3 है प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0.285, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 2 8 6 राउंड में, ठीक है। यहाँ पे राउंड करके लिखा गया है, 285 है तो इसको हम लोग 286 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से नहीं होगा, यहाँ पे दशमलव है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, 3.286 होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, गलत हो जाएगा, ये होगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव है। ध्यान दीजिएगा, 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 ही मिलेगा, दशमलव है तो दशमलव लग जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 286, ठीक है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।